हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में बताया था। साउंड क्या होती है, साउंड को कैसे डिफाइन किया जाता है। साउंड इज ए फिजिकल कॉज, एक फिजिकल कॉज होती है जो हमारे सुनने के लिए हमें इनेबल बनाती है, विच इनेबल अस टू हियरिंग, जो सुनने के लिए हमें इनेबल बताती है, ठीक है, बनाती है। इसके बाद आपको प्रोडक्शन ऑफ साउंड में एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, ठीक है, गोंग का एग्जाम्पल लिखवाया था, ठीक है। और आज की वीडियो में चलते हैं सेकंड एग्जांपल पर। तो हेडिंग वही है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लेट्स कम ऑन द टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड के टॉपिक पर चलते हैं और सेकंड एग्जांपल लिखवाते हैं राहुल सर आप लोगों को। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हेडिंग फर्स्ट तो हो ही गया था गोंग ऑफ बेल का। आपके सेकंड नंबर डाल करके लिखे द साइकिल बेल प्रोड्यूसेस साउंड। साइकिल बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द गोंग, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखेगा व्हेन द साइकिल बेल इज टच्ड, TOUCHED, व्हेन द साइकिल बेल इज टच्ड विद हैंड, कॉमा लगा लिखे, द वाइब्रेशंस आर स्टॉप्ड, वाइब्रेशन क्या है, रुक जाते हैं, एंड द बेल डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, जो घंटी है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। थर्ड एग्जांपल लिखें, ए ट्यूनिंग फॉर्क, TUNNING, ए ट्यूनिंग फॉर्क इज सेट इनटू वाइब्रेशन। एक ट्यूनिंग फॉर्क को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय स्ट्राइकिंग इट्स पोंग, PONGS, स्ट्राइक करता है वो इसके पोंग पर, तो रबर पैर के अगेंस्ट ये साउंड प्रोड्यूस करता है। आगे लिखिएगा इट्स पोंग्स अगेंस्ट ए रबर पैड, रबर पैड के बाद फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा आप लोग, दीज वाइब्रेशन ऑफ द पोंग, दीज वाइब्रेशंस ऑफ द पोंग्स, PONGS, ठीक है, दीज वाइब्रेशंस ऑफ द पोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ऑफ ट्यूनिंग, TUNNING, ट्यूनिंग फॉर्क, FORK, ठीक है। तो दीज वाइब्रेशंस ऑफ द पोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, कैन बी सीन, SEEN, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए, अब आपको बता दूं मैं, जो एग्जाम्पल और भी हैं इसके साउंड के, साउंड प्रोडक्शन के वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में होता है, एयर कॉलम्स में होता है, वाइब्रेटिंग प्लेट्स में होता है। अगला हेडिंग डालिए आप, मेटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, ठीक है। आपको मीडियम के बारे में बता देते हैं राहुल सर। अगला हेडिंग डालें मेटेरियल, METERIAL, मेटेरियल मीडियम, ठीक है। क्या लिखा, मेटेरियल मीडियम इज नेसेसिटी, NECESSITY, मेटेरियल मीडियम इज नेसेसिटी, ठीक है। अब मेटेरियल मीडियम जो होता है वो नेसेसरी होता है साउंड के प्रोपागेशन के लिए। प्रोपागेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, यानी कि ट्रांसफर को प्रोपागेशन बोलते हैं। इसमें लिखिएगा मेटेरियल मीडियम, ठीक है, इज नेसेसरी, NECESSARY, इज नेसेसरी फॉर द प्रोपागेशन, इज नेसेसरी, एक सेकेंड, इज नेसेसरी फॉर द, सही है, लिखिएगा। मैं यही लिखवा रहा था कि मेटेरियल मीडियम जरूरी होता है फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको अगर साउंड का प्रोपागेशन देखना है तो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कोई भी यदि मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी कि साउंड केवल मीडियम के थ्रू ही पास होती है, जैसे एयर, ठीक है, जैसे गैस हुआ, लिक्विड हुआ, सॉलिड हुआ, ठीक है। तो आगे लिखिएगा इन द एब्सेंस, AB लिखिएगा, SENCE, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम नो साउंड
साउंड कैन ट्रेवल, तो क्या लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम नो साउंड कैन ट्रेवल, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, ठीक है, एयर, और ब्रैकेट में लिख सकते हो गैस, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर, ब्रैकेट में लिखें गैस इज, कोमा, ठीक है, एयर का मतलब गैस, ठीक है, और साउंड लिक्विड में भी, लिक्विड्स में भी प्रोपोगेट होती है, एंड सॉलिड्स, ठीक है, तो यानी कि गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, बट नॉट थ्रू, THROUGH, थ्रू वाइब्रेशन, बिना वाइब्रेशन के तो सॉरी इसमें लिखिएगा आप बट नॉट थ्रू वैक्यूम, वाइब्रेशन से तो साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, बट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह वैक्यूम में नहीं करती, ठीक है, यानी कि सॉलिड में कर सकती है, लिक्विड में कर सकती है, गैस में कर सकती है, बट वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं कर सकती। और सबसे ज्यादा देखिए किस में होती है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, तो मैंने यहाँ V का मतलब वेलोसिटी, ठीक है, V का मतलब वेलोसिटी, आया समझ में, तो सबसे ज्यादा किस में, सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड है, उससे कम गैस है। V का मतलब वेलोसिटी, सबसे ज्यादा सॉलिड में साउंड की, उससे कम इज लेस देन, ठीक है, तो V सॉलिड इज ग्रेटर देन V लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस, तो सबसे कम गैस में, उससे ज्यादा लिक्विड और देन सॉलिड। यहां पर V क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, V इंडिकेट्स, ठीक है, V क्या इंडिकेट कर रहा है, अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, V इंडिकेट्स अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, थस फुल स्टॉप लगा के लिखे, थस वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, थस फुल स्टॉप लगा लिखे, थस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, ठीक है, इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा, बट और सबसे कम मिनिमम, ठीक है, इन लिक्विड देन सॉलिड, इसके बाद लिखें देन इन लिक्विड, ठीक है, एंड मिनिमम इन गैसेस। Thus, velocity of sound is maximum in solid, then in liquid and minimum in gases, यानी कि एयर। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है, और ये तो आप लोगों के हो ही गया। इसके बाद चलते हैं, आपको बताएंगे एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहें तो हम एक बेल की हेल्प से, गोंग की हेल्प से कर ही सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम बना करके भी बता दूं मैं, ठीक है। डायग्राम पर देखें, हम एक नज़र डायग्राम पर डालें तो आप लोगों को बता दूं, ट्यूनिंग फ्रॉक के लिए जैसे कि मैंने एक यहाँ पर ले लिया, एक क्या, एक सॉलिड आधार बेस ले लिया इधर, ठीक है, इस पर मैंने एक थ्रेड की हेल्प से क्या लटका दिया, एक, ठीक है, वाइब्रेटिंग ट्यूनर फ्लॉक, और एक मैं टेनिस की बॉल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये मैंने लटका के और यहाँ पर ले लिया टेनिस की बॉल, ले ली टेनिस की बॉल, ठीक है, इस टेनिस की बॉल पर यहाँ तो लिख दिया राहुल सर ने थ्रेड, THRED, ये थ्रेड ले लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया टेनिस की बॉल। इसके पास में मैं क्या ले रहा हूं, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले रहा हूं, ठीक है, क्या ले रहा हूं, ट्यूनिंग फॉर्क। अब जैसे ही टेनिस की बॉल इसको टच करेगी, ठीक है, जैसे ही टेनिस की बॉल इसको टच करेगी तो ये वाइब्रेट होगा, तो ये तो हो गया आपके वाइब्रेटिंग
ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। ये हो गया टेनिस की बॉल, ठीक है। बॉल ले लिए, टेनिस बॉल लिख दीजिए, अब बॉल लिख दीजिए। फिर ये टेनिस की बॉल जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क पे टक्कर लगेगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये वाइब्रेट करेगा। सेकंड पोजीशन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली पोजीशन इसकी ये भी हो सकती है, ओके। कौन सी? इस तरीके से। ये टेनिस की बॉल की सेकंड पोजीशन, यानी कि यहां से टक्कर लग के ये नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ओके। नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये किसका डायग्राम है? ये है टचिंग सस्पेंडेड टेबल टेनिस, ठीक है। तो डायग्राम किसका है? ये फिगर का नाम है वाइब्रेटिंग, क्या है लिख लीजिएगा, वाइब्रेटिंग, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, टचिंग, ठीक है, टचिंग सस्पेंडेड टेनिस बॉल। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क टचिंग सस्पेंडेड टेनिस बॉल, ठीक है। चले नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। मैं इनको रफ कर देता हूं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। साउंड का प्रोपागेशन मैंने आप लोगों को बताया ही था, ठीक है। साउंड के प्रोपागेशन के बाद आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। वाइब्रेटिंग साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को एक ट्रेवल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए। तो इसके लिए क्या है? वेव मोशन, और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है, वेव मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड देखें गैस में, ठीक है, तो हम एक किसके थ्रू देख सकते हैं? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये आगे जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग डालें आप वेव और वेव मोशन, ठीक है। अगला हेडिंग डालें वेव। तो मैंने इससे पहले आपको बता दूं स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डालें, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड किस में देखें? इन एयर, ठीक है, इन एयर ऑब्लिक गैस। अगर स्पीड ऑफ साउंड देखिए किसमें, गैस में या एयर में, तो मैं आपको बता दूं ये एक जार के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो एयर में क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। इस आगे लिखिएगा द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज, ठीक है, लेस देन, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहां पर एक वर्ड जोड़े, इन एयर। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। और अगर स्पीड ऑफ साउंड हम किस में देखें? लिक्विड में। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, जार का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखें तो बेल का, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे एयर में सबसे ज्यादा ये जो स्पीड होती है वो एयर में सबसे कम होगी, उससे ज्यादा लिक्विड में होगी और देन गैस में होगी, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है। बी हेडिंग डाल दें स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स। अगर लिक्विड की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ठीक है,
बैलून से अगर आप कंसीडर करना चाहें तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखना चाहें तो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन लिक्विड, ठीक है। लेट्स, जो हम क्या कर सकते हैं, बैलून ले सकते हैं, लेट्स कंसीडर ए बैलून, ठीक है। एक बैलून ले सकते हैं, किससे भरा हुआ, विच इज फिल्ड विथ वाटर, विच इज फिल्ड, ठीक है। ए बैलून विच इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। सो वी, ठीक है, हम क्या देखते हैं, सो वी ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व दैट, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, द साउंड ऑफ, जो वॉस ट्रेवल है वो थ्रू द लिक्विड से होगी। वी ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स, लेस देन सॉलिड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। थर्ड हेडिंग डाल दो आप, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में,